उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीएमए के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मिशन में लगी टीमें 6 अलग अलग प्लान्स पर काम कर रही है। इनमें से एक वर्टिकल ड्रिलिंग भी है। इसके तहत अब तक 15 मीटर की ड्रिलिंग भी की जा चुकी है। सबसे प्लान नंबर 1 जो NHIDCL का काम चल रहा है सिलक्यारा एंड पे टनल के, वहां पर कल मैंने आपको बताया था कि ऑगर जो था वो मशीन अंदर फंस गई थी, उसके ब्लेड्स कुछ टूट गए थे, तो उनको मैनुअल कटिंग करके निकालना था। उसके लिए इक्विपमेंट को बाहर से आना था। खुशी है मुझे बताने में कि एयरफोर्स के जरिए और इंडिगो के चार्टर फ्लाइट के जरिए मैग्ना रॉड कटर, लेजर कटर और डीआरडीओ ने अपना प्लाज्मा कटर, ये तीनों चीजें वहां पर पहुंच गई हैं। उसके बाद जो पाइप जो सेगमेंट बन चुका था 47 मीटर का, उसके अंदर से निकालना था हमें। ये टूटा हुआ ऑगर जो था, जो ब्रोकन ऑगर था, वो तकरीबन अब 34 मीटर पीछे खींच लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर और बाकी है, उसको अलग अलग काट के और निकाला जा रहा है। तो अभी 13 मीटर अभी भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आज रात तक ये 13 मीटर भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये 47 मीटर जो बना हुआ है, इसके जरिए आगे मैनुअल क्लियरेंस जो है उसका काम शुरू होगा। आर्मी के इंजीनियर्स की मदद के साथ, बाकी NHDICL के जो लोग हैं, IDCL के जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर ये आगे इसके अंदर बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली जो स्पीड हमें पहले, जैसे मैंने बताया, 4 से 5 मीटर पर आवर मिल रही थी, वो स्पीड शायद आपको ना मिले, मगर तभी भी ये फेल सेफ तरीका है। ऑलरेडी 47 मीटर की हमें कामयाबी मिल गई है, तो उसको एक्सप्लॉइट करें और 15 मीटर जो बाकी है उसको शायद हम आसानी तो नहीं मगर काफी कोऑर्डिनेशन के साथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, मगर हाथ से ड्रिलिंग करके उसको निकाला जाएगा, उसको बनाया जाएगा और उसकी स्पीड जो है वो उससे पहले से काफी कम होगी। साथ में जो एरिया जहां पर वर्कफोर्स काम कर रही है, यहां पर रीइंफोर्समेंट करने के लिए ऊपर टनल के ऊपर फॉल्स जो रिब्स हैं उनको लगाया है, ताकि और कभी थरथराहट के साथ इतने जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उस इलाके में काम करने की वजह से, उसके वजह से कोई बाधा ना आ जाए। प्लान 2 अब अपनाया गया है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि एक सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का जो ड्रिलिंग मशीन थी वो वहां पहुंच गई थी और उसको BRO के रोड के जरिए ऊपर ले जाया जा रहा था। वो वहां पहुंच गई थी, सीटिंग बनी हुई थी उसके लिए, प्लिंथ, और उसके ऊपर उसको बिठाया गया था। आज ये काम जो है तकरीबन 12 बजे आज दिन में इसकी ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। इसको तकरीबन 86 मीटर ड्रिल करना है वर्टिकली। वर्टिकल ड्रिलिंग में आप ग्रेविटी के साथ साथ जाते हैं नीचे, तो उतना ज्यादा जोर शायद नहीं, मगर तब भी जियोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आ सकते हैं। उस इलाके की स्टडी की गई है, प्रूव किया गया है कि शायद वो जियोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स, एक्यूफर्स जो रास्ते में हैं वो शायद ना हो। अभी तक 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है, उस जरिए 86 मीटर जाना है, 15 मीटर तकरीबन हो गई है ड्रिलिंग, और इसको चेक किया जा रहा है कितनी स्टेबिलिटी है। इसके बाद ये जो जरिया अगर सक्सेसफुल, बिल्कुल कामयाब रहा 86 मीटर तक पहुंचने में, तो आखिर में जाकर टनल का क्रस्ट भी मिलेगा, उस क्रस्ट को भी तोड़ना पड़ेगा और अंदर छेद करके, और फिर इस जरिए 86 मीटर जो है वो बकेट के तरीके से निकालना पड़ेगा हर इंडिविजुअल वर्कर को।
इसकी काबिलियत एनडीआरएफ में हमारे बहुत है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की हुई है, एनडीआरएफ वाले जानते हैं इसके बारे में पूरा, तो वो इसको इस तरीके के अंदर बहुत मदद देंगे। जो प्लान हमारा प्लान 3 था परपेंडिकुलर 170 मीटर का जाने का, जिसके लिए पानी का बंदोबस्त किया गया था, वो प्लान अभी तक अपनाया नहीं गया है, क्योंकि हालांकि तैयारी हो गई है, पूरी साइट की तैयारी हो गई है, मगर जो इक्विपमेंट पहुंचना है वहां पर अभी भी रास्ते में वो कुछ हद तक अभी भी फंसा हुआ है। फंसा तो नहीं है मगर धीरे चल रहा है। उसको ट्रांसफर करना पड़ा दूसरी गाड़ी पर, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां जो हैं वो उस सड़क पे आसानी के साथ आ नहीं सकी, तो दूसरी गाड़ी लानी पड़ी, उसके ऊपर लोड करना पड़ा। अब ये उम्मीद करते हैं कि आज रात को या कल सुबह तक ये वाला इक्विपमेंट पहुंच जाएगा, तो साइडवेज ड्रिलिंग जो है, जो 170 मीटर का फासला कवर करेगी, वो तब शुरू होगी। एक और वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान 4 जो है, प्लान 4 एक और वर्टिकल ड्रिलिंग है जो ओएनजीसी कर रही है अपनी मशीन के जरिए। ये तकरीबन 2 फीट की 24 इंचेस की ड्रिलिंग होगी, वर्टिकल ड्रिलिंग बरकोट की तरफ। ये जो पहली वाली मैंने बताई थी ये इस तरफ थी, जो हमारे टनल के इस एंड के पास थी, ये बरकोट के एंड की तरफ हो रही होगी। और इसके लिए जो रिग है वो तकरीबन अभी 5 से 6 घंटे दूर है उस साइड से, अभी भी धीरे धीरे आ रहा है। वहां पर बहुत बड़ा इक्विपमेंट है। ये रोड की तैयारी इसके लिए की जा रही है। 5 किलोमीटर की रोड चाहिए इसके लिए, ऊपर तक ले जाने के लिए सही अलाइनमेंट के साथ, क्योंकि इक्विपमेंट भारी है। तो वो रोड अभी भी उसका तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा वो रोड बन चुकी है, और बीआरओ जो है उसके ऊपर पूरा प्रोग्रेस कर रही है जल्द से जल्द उस रोड को बनाने के लिए। ये एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर वाला और ये जो बरकोट की तरफ जो वर्टिकल ड्रिल है, ये दोनों जो है ऑल्टरनेटिव रहेंगे, बैकअप के तौर पर रहेंगे हमारे पास। और प्लान 5 है बरकोट के तरफ से जो टनल की ओपनिंग है वहां से ब्लास्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए 483 मीटर का जो हिस्सा है उसको उसके अंदर से सुरंग बनाना है। तो 5वां ब्लास्ट वहां पर आज सुबह किया गया है। ब्लास्ट के बाद 10-11 मीटर का टोटल इलाका जो है वो पेनिट्रेट हो गया है। उसमें रिबिंग कर रहे हैं ताकि उसको स्टेबलाइज करें। जब तक रिबिंग होकर स्टेबलाइज नहीं होगा तब तक आगे बढ़ना जो है वो खतरे में से पेश आता है। और आखिरी जो है प्लान 6, वो पहले से ही प्लान बना हुआ है, अभी अपनाया नहीं गया था, क्योंकि ये भी इसी तरफ से हमारे तरफ इधर इसी तरफ सिलकोट की तरफ से जो है ये अंदर बढ़ेगा। जब अगर किसी हालत में ये जो ऑगर का रास्ता बना है हमारा 47 मीटर का, जो 62 मीटर तक जाना है, ये अगर किसी हालत में बिल्कुल ही फेल हो गया अगर, तो एक और ऑल्टरनेटिव है ड्रिफ्ट का तरीका, जिसके लिए फैब्रिकेशन हो रहा है, सामान बन रहा है। वहां पर आर्मी के इंजीनियर्स इसको बना रहे हैं पूरे, और आर्मी के इंजीनियर्स काफी तादाद में पहुंच गए हैं वहां पर। वो इस तरीके को अपनाएंगे, साइड के टनल के साइड को खरोंचकर और स्क्रेपिंग करके, ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसके जो फ्रेम है वो फ्रेम बन चुके हैं, तकरीबन 30 फ्रेम बन चुके हैं। उस फ्रेमों के जरिए वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी एक स्लाइटली धीरे तरीका है मगर काफी फेल सेफ तरीका है। हालांकि हसनैन ने यह भी बताया कि अब तक की सबसे अच्छी योजना प्लान 1 यानी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है। इसमें अंदर की ड्रिलिंग मैनुअल रूप से की जाएगी। दूसरी सबसे अच्छी वैकल्पिक तकनीक वर्टिकल ड्रिलिंग है। बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाएगी और वो जल्द बाहर आ जाएंगे। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।